कुछ ना कुछ बताया करें, ताकि यज्ञ के प्रति हमारे मन में श्रद्धा और भावना बढ़े। क्योंकि मैं बच्चे से बात कर रहा था कुछ दिन पहले, तो वो कहता जैसे मुझे फ्रेंच नहीं आती ऐसे ही मुझे संस्कृत नहीं आती। तो कोई भी भाषा जो हमें आती ही नहीं, उसमें कोई कुछ बोल रहा है तो हमारे लिए उसकी कोई वैल्यू या कीमत नहीं होती। तो प्रथम भाग होता है उस भाषा का ज्ञान, दूसरा उसके अर्थ का ज्ञान, तीसरा उसके साथ आपका जो भाव है वो जुड़ा होना चाहिए, तब जाके आपको उसका लाभ मिलता है। तो अगर आप में से कोई भी बताना चाहे, पहले हमने यज्ञ के बारे में बहुत सी बातें बताई थी पिछले 2-3 सेशंस में, उसमें से किसी को कुछ याद हो तो बता सकते हैं, और बाद में भी बता सकते हैं अभी 2 मिनट बाद। तो उतनी देर में आपको एक बताना चाहता हूँ चीज़ के यज्ञ में जो हम 5 मंत्र पढ़ते हैं, ओम अयंत इदम आत्मा जात वेदस्तेन स्वचेतवर्तया चास्मान प्रजया। तो ये मंत्र हम 5 बार पढ़ते हैं, और ये मंत्र 3 आश्रमों के लिए, यज्ञ करने वाले जो 3 आश्रम के लोग यज्ञ करते हैं उन सभी के लिए अलग अलग संदेश लेकर आता है। और हमने पिछली बार मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 4 में से एक ही आश्रम ऐसा है जिसको यज्ञ ना भी करे तो भी कोई पाप नहीं लगता। यज्ञ जिसको बोलते हैं मैंडेटोरी नहीं है, ठीक है, वो है संन्यास आश्रम, चौथा आश्रम। तभी उसमें जो वस्त्र है वो भी अग्नि के ही हो जाते हैं, अग्नि के रूप के ही वस्त्र। सन्यासी स्वयं ही एक चलता फिरता यज्ञ है। सन्यासी का सारा जीवन स्वयं ही यज्ञमय है, परोपकार के लिए है। इसलिए सन्यासी को यज्ञ करना मैंडेटोरी नहीं है। अगर सन्यासी यज्ञ नहीं करते या यज्ञ में ना बैठे तो उनको कोई उसका पुण्य या मतलब पाप नहीं लगता। और जो बाकी 3 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, इन तीनों में यज्ञ अनिवार्य है। यज्ञ ना करना पाप है और यज्ञ करना पुण्य है। तो ब्रह्मचर्यों के लिए, जो ब्रह्मचारी लोग हैं उन सभी के लिए ये 5 मंत्र ये कहते हैं कि जैसे 5 दिशाएं हैं, दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, और चौथी है ऊपर की ओर। वैसे तो 6 है, पर इसमें इन 5 को ज़्यादा इन पे फोकस है कि आप सबसे पहले तो अपनी विद्या प्राप्ति के लिए, अपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए चारों दिशाओं में कहीं भी जाएं, जहाँ भी आपको जाना पड़े, अपने स्किल्स को एक्वायर करिए। और उसके बाद जो 5वीं डायरेक्शन है, ऊर्ध्वगामी जिसको हम बोलते हैं, ऊपर उठें, उसको फैलाएं। जैसे अग्नि ऊपर उठ के अपने ओज को, अपने तेज को, अपने में डाले हुए सभी पदार्थों को कई गुना करके देती है, उसी प्रकार जो आपने चारों दिशाओं में जाकर ज्ञान और विज्ञान और स्किल सेट सीखा, उसको आप फैलाएं। तो यहाँ पे हमारे कुछ स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, तो कुछ इंजीनियरिंग के हैं, कुछ मेडिकल के हैं। इंजीनियरिंग वाले तो जॉब में हैं अब। तो फैलाने का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि आप उसके बदले में कुछ मॉनिटरी कॉम्पनसेशन चाहें, तो वो फिर यज्ञ की कैटेगरी में नहीं आता, वो एक सकाम कर्म हो जाता है। उसमें भी कोई बुराई नहीं है, हमें धन चाहिए, लेकिन आप उसके अलावा अपने स्किल्स के साथ वॉलंटियरिंग करें। जैसे अभी यहाँ हिमानिश है, तो ये आईटी में है। इसको मैं बताना चाहूँगा कि एक हमें आईटी इंजीनियर मिले थे यूनाइटेड स्टेट्स में, तो वो एक वॉलंटियरिंग प्रोजेक्ट कर रहे हैं वहाँ के स्कूल्स के लिए। तो वो कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे थे जो कि एक पूरा स्कूल बोर्ड यूज़ करेगा बच्चों की एजुकेशन को और उनको मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए। तो इस तरह से आप कुछ भी ऐसा करें जिसमें बदले में आपका कोई स्वार्थ ना हो, केवल और केवल परमार्थ हो, तभी आप यज्ञमय जीवन आपका बन सकता है। तभी यज्ञ आपके जीवन में आप कह सकते हैं कि मैं भी यज्ञ को अपने जीवन में ला चुका हूँ या ला चुकी हूँ। तो ये तो ब्रह्मचर्यों के लिए है। जो गृहस्थ आश्रम के, यहाँ हमारे पास गृहस्थ आश्रम के भी बहुत लोग बैठे हैं, तो उनके लिए ये 5 मंत्र कहते हैं कि जो 5 यज्ञ हैं, जिसमें ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलि वैश्व देव यज्ञ, ये 5 यज्ञ जो गृहस्थी लोग हैं वो इनका पालन करें। तो इन पे हम किसी दिन और डिटेल में एक पूरा हम सेशन इन 5 यज्ञों पे भी ले लेंगे, ताकि और ज़्यादा डिटेल में हम बता सकें ये 5 यज्ञ क्या है।
तो फिलहाल इतना ही याद रखें कि गृहस्थी का ये एक क्या बोलते हैं रिक्वायरमेंट है कि वो इन पांचों यज्ञों को करता रहे, निर्विघ्न करता रहे, पेशेंटली करता रहे। जैसे बहुत लोग पितृ यज्ञ का अर्थ ये ले लेते हैं कि माता पिता के मरणोपरांत श्राद्ध मनाना और पंडित को खाना खिलाना, तो यह पितृ यज्ञ नहीं है। ठीक है, वेदों के अनुसार तो मृत्यु के बाद आत्मा अपनी अगली जर्नी पे निकल चुकी है, तो इट्स बेटर फॉर यू टू लीव देम अलोन। पितृ यज्ञ है कि जो जीवित माता पिता हैं उनकी सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनका ध्यान रखना, उनके लिए जो आप कर सकें। वैसे तो हम सबको पता है कि हम कर ही नहीं सकते जो माता पिता हमारे लिए करते हैं, उतना कभी भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो भी हमारे कर्तव्य है जीवित माता पिता के लिए वो पूरे करने ये पितृ यज्ञ है। तो इस प्रकार 5 यज्ञ है जो गृहस्थी ही एलिजिबल है और गृहस्थी ही कैपेबल है। बाकी आश्रम वाले अनफॉर्चुनेटली कई कैपेबिलिटी ही नहीं है। अब एक सन्यासी क्या अतिथि यज्ञ कर सकता है? कर ही नहीं सकता, ठीक है ना। एक ब्रह्मचारी क्या पितृ यज्ञ कर सकता है? वो तो खुद अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए घर से निकला हुआ है। तो गृहस्थी को ही ये एक ईश्वर ने वरदान दिया है कि तुम्हें ही ये कैपेबिलिटी दी है कि तुम्हें 5 यज्ञ करो, तो गृहस्थी ये यज्ञ करे। और तीसरा आश्रम जो है वह है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम में जो वानप्रस्थी है वो अपने बचे हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये जो 5 हैं, बचे हुए इन 5 विकारों को स्वाहा कर दे यज्ञ में, मतलब उसको नष्ट कर दे, उसको खत्म कर दे। तो यह 5 मंत्र उसको संदेश देते हैं। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि अगर हम गृहस्थ में हैं या ब्रह्मचारी हैं तो हम में ये 5 विकार हैं तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको नष्ट करना तो प्रत्येक व्यक्ति का एक मूल जो बोलते हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर्म है। लेकिन अगर पूरी तरह से ना भी हो पाए तो वानप्रस्थ आश्रम एक ऐसा आश्रम है, तभी उसमें जो हमने पहले भी बताया था, वन और प्रस्थ, वनों की ओर प्रस्थान करना, आइसोलेशन, समाज से एक बार कट के ईश्वर के साथ जुड़ना, अपने अंदर, अपने मन पे, अपने आंतरिक अवगुणों पर कार्य करके अपने आप को और सुधारना। तो ये वानप्रस्थ का मुख्य उद्देश्य है कि अपने बचे हुए जितने भी विकार हैं, मूल रूप से ये 5 जो हम बोलते हैं, हम सभी को पता ही है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सभी को नष्ट करना, खत्म करना, ये वानप्रस्थी का कर्तव्य है जो यज्ञ हमें सिखाता है। और चौथा जो आश्रम है संन्यास, तो उसके लिए कोई विधान यज्ञ में नहीं है, क्योंकि यज्ञ इज नॉट मैंडेटरी फॉर सन्यासी। सन्यासी स्वयं ही यज्ञमय है, उसका काम ही परोपकार है यज्ञ की तरह 24 घंटे। संन्यास एक ऐसा आश्रम है जिसमें प्रत्येक कर्म निष्काम कर्म बन जाता है, जिसमें एक भी कर्म साकाम नहीं रहता, सब कुछ सोसाइटी और परोपकार के लिए ही होता है। चलिए अब हम अपना दैनिक यज्ञ प्रारंभ करते हैं। तो आप भी याद रखिएगा जो आज बताया गया। तो ऐसे करते करते हम वी विल बी एनरिच्ड विद सो मेनी resources which यज्ञ has provided। तो 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद आचमन। हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ दे छल कपट को, मानसिक बल सत्य को धारण करें, हर्ष में हो वक्त सारे, शोक सागर से तरें, अश्वमेधाधिक रचाएं, यज्ञ पर उपकार को, लाभ दे संसार को, नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञ आदि हम करते रहें, रोग
जिए, छोड़ देवे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए, प्रभु आत्मिक बल दीजिए। ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होए, सृष्टि में प्राण धारी। अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। अविद्या न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो फिर सो न पाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। ऐसा जगा दो फिर सो न पाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। तुमको ही चाहूं, तुमको ही पाऊं, संसार का सब भय मिट ही जाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। वो योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, हृदय में अपने सद्भाव भर लूं। वो योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, हृदय में अपने सद्भाव भर लूं। नर्तन है साधन, भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए न आए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। संसार में ही आसक्त रहकर, दिन रात अपने मतलब की कह कर। संसार में ही आसक्त रहकर, दिन रात अपने मतलब की कह कर। सुख के लिए लाखों दुख उठाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। अविद्या न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी
ईश्वर की महती कृपा से हम सभी ने ये आदि उत्तम कार्यों का संपादन किया। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। वाणी को पवित्र, मन को शांत और आत्मा को आनंदित करते हुए सांस अंदर भरेंगे। धीरे धीरे ओम की ध्वनि से सांस छोड़ेंगे। वैदिक ज्ञान से, वैदिक विचारों से हमें जीवन में क्या लाभ है? सामवेद का एक मंत्र है, उत्तरार्चक, मंत्र संख्या 745। मेरा ये सौभाग्य रहा कि मुझे चारों वेदों को पढ़ने का यहाँ अवसर मिला। मंत्र है आघागमत, बहुत सरल मंत्र है। आघागमत, आगमत, आ जाइए। घा निश्चय रूपेण, कहते ईश्वर निश्चय रूपेण हमारे पास आ जाता है। आघागमत यदि शब्द, शर्त क्या है? अगर वे सुन ले। सहस्त्राणी उते भी बाजे भी उपनो हवम, अपनी सैकड़ों हजारों ज्ञान शक्तियों के साथ, बल शक्तियों के साथ, उपनो हवम, हमारे नजदीक आप प्रकट हो जाता है यदि वह हमारी पुकार को सुन ले। आघागमत यदि शब्द, सहस्त्राणी उते भी बाजे भी उपनो हवम। अब यहां की पॉइंट क्या है कि यदि सुन लेवे। जैसे अभी बेटी ने भजन गाया कि मन मेरा अभी पूरा पावन नहीं है। ना सुनने के पीछे कारण मात्र यही है कि हमारा मन अभी निर्मल नहीं। मन मेरा निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, क्या है तो कबीर कबीर। आप सत्य जाने, हम अगर सच्चे मन से, निर्मल मन से, पावन मन से ईश्वर की ओर एक कदम चलते हैं तो ईश्वर हमारी ओर 8 कदम चलता है। लेकिन अभी हमने उसे पहले नंबर पे नहीं रखा ईश्वर को। किसी कवि ने कहा है, तुझको धन प्यारा है, ईश्वर तो प्यारा ही नहीं, क्यों सुनेगा भला वो आवाज तेरी, सच्चे मन से अभी तूने उसे पुकारा ही नहीं। वास्तव में जिस दिन आप सच्चे मन से उसे पुकार लेंगे तो कोई कारण नहीं कि वह आपके पास ना आए। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, आप अच्छा बनना चाहते हैं या अच्छा दिखना चाहते हैं? पहले की अपेक्षा आज व्यक्ति ज्यादा चमक दमक में है। उसका घर अच्छा है, गाड़ी अच्छा है, उसका सूट बूट अच्छे हैं। आचार्य ज्ञानेश्वर जी कहा करते थे, हो जाएगा अंधेरा जगत में अगर ऐसे ही रोशनी होती रहे। बंधुओं, आपको सत्य कहता हूं, एक चित्रकार ने लिख रखा था कि मैं 2 किस्म के चित्र बनाता हूं, एक $50 में, एक $500 में। $50 का चित्र वो था जिसमें आप जैसे हैं वैसा ही चित्र आता था।
और $500 वो चित्र था जिसमें आप जैसा दिखाना चाहते हैं, दिखावटी, बनावटी। मैंने पिछली बार भी कहा था कि हम छोटे छोटे संकल्प लें, 1 हफ्ते का, 10 दिन का, कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगी, फिर उससे बड़े संकल्पों की ओर बढ़े। एक गरीब परिवार में पैदा हुआ बालक, मछुआरे के घर, बचपन में वो अखबार बेचता है, लेकिन अपने संकल्प से वह अब्दुल कलाम आजाद बन जाता है। एक दूसरा बालक जिसके पास मात्र 2 पैसे भी नहीं किश्ती वाले को देने के लिए, उसका स्कूल नदी के उस पार था, वो हर रोज तैरकर स्कूल जाता है, फिर कपड़े सुखाता है, वो बालक अपने संकल्प और अपने इरादों से लाल बहादुर शास्त्री बन गए। यह संसार सारा विचारों का संसार है। एक व्यक्ति ने आग और पानी को देखा, उसने क्या बना दिया? वाटर पाइप स्मोकिंग, हुक्का जिसे आप कहते हैं। और एक दूसरा व्यक्ति, उसने आग और पानी को देखा, स्टीम इंजन बना दिया, स्टीवनसन। कहते कुम्हार अपने चक्के पे घुमा घुमा के कुछ बना रहा था। क्या बना रहा था? पाइप, स्मोकिंग पाइप। इतने में उसने कुछ और ज्यादा मिट्टी उठा के पहली वाली मिट्टी में मिलाई और सुराही बना दी। मिट्टी बोल उठी, दादा आप तो चलम बना रहे थे, स्मोकिंग पाइप बना रहे थे, फिर अचानक सुराही कैसे बना दी? कुम्हार कहने लगा, मेरा विचार बदल गया। मिट्टी बोल उठी, आपका तो विचार बदला, मेरा तो संसार बदल गया। पहले मैंने खुद जलना था, औरों को जलाना था, अब मैं खुद शीतल हूं, औरों को शीतलता दूं। बंधुओं, ये है विचारों का प्रभाव। मुझे निवेदिता जी ने कहा कि यहां चित्र लगे हैं हमारे, तो इनके विषय में कुछ कहें, बताएं। हमें नहीं पता कि स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में, स्वामी दयानंद जी के बारे में हम कुछ जानते हैं, स्वामी विरजानंद जी के बारे में हम जानते हैं, आप स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में बताएं। तो इनका जीवन भी विचारों का खेल था। विश्वानी देव मंत्र आपने सुना होगा, कितनी बार सुना होगा? विश्वानी देव सवितर दुरितानी परासुभद्रमतनास। अगर इस मंत्र का चित्र बनाना हो, हम चित्रकार से कहें कि इस मंत्र का चित्रण कर दो, तो वह चित्र है स्वामी श्रद्धानंद जी। सभी बुराइयों से युक्त मुंशीराम विज और सभी बुराइयों से मुक्त स्वामी श्रद्धानंद। अपने गले में मुंशीराम विज लाल रुमाल बांधकर और कमर में छुरी टांगकर बनारस की गलियों में पुलिस इंस्पेक्टर का वो बिगड़ैल बालक कैसे स्वामी श्रद्धानंद बन गया, यह विचारणीय है। इसमें सबसे पहली बात है संस्कार। आज देखिए हमारे साथ सुनील जी हैं, इनके पिताजी आए हैं, और भी अच्छा होता अगर बच्चे भी आते। ये संस्कार ऐसे आते हैं धीरे धीरे बच्चों में। ललित जी बधाई के पात्र हैं कि बच्चों को लेकर आते हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी के जो परदादा थे ना, ग्रेट ग्रैंडफादर सुखानंद जी, वो एक शिवालय में रहा करते थे। उनके बेटे ने उनको मंदिर बना के दिया और वो सुख और आनंद की मूर्ति थी। बड़ी से बड़ी, अगर किसी से नाराज होते नहीं थे, नाराज होते तो बड़ी से बड़ी गाली जो उनकी थी वो ये थी कि बुद्धिमान व्यक्ति, क्या तू भी सच्चे रास्ते को छोड़ गया? द वाइज मैन, जिससे नाराज होते उसे भी द वाइज मैन कहते थे। हैव यू ऑल्सो लेफ्ट द राइट पाथ? ये बड़ी सी बड़ी गाली थी। और उनके जो दादा थे गुलाब राय, वो सुबह 4 बजे उठ जाते। वो सुपरिटेंडेंट थे, पुलिस सुपरिटेंडेंट थे, मुख्तार आम थे महारानी कपूरथला के।
वो सुबह 4 बजे उठ के सुखमनी साहब और गीता का पाठ किया करते थे। और स्वामी श्रद्धानंद जी के पिताजी नानक चंद जी, जो पुलिस इंस्पेक्टर थे, आप हैरान होंगे, हर शाम जेल में से सभी कैदियों को बाहर निकाल लेते, आंगन में बिठा लेते और रामचरितमानस का पाठ कराया करते। कहते कई बार जो बड़े बड़े अपराधी थे, जो कोर्ट में अपना कबूल नहीं करते थे कि मैंने ये गुनाह किया है, वो वहां सहज ही मान जाया करते थे। कोई ऐसा प्रसंग आता, ऐसा उनके पिता, दादा और परदादा थे। ये होते संस्कार जो चले आते हैं। और दूसरा, उनके पिता का प्रयास। उनको बरेली में नानक चंद जी की ड्यूटी लगी कि यहां स्वामी दयानंद जी आएंगे, आपने कानून व्यवस्था को बनाकर रखना है। और जब नानक चंद जी ने स्वामी दयानंद जी का भाषण सुना तो उन्होंने कहा, क्यों ना मैं अपने बिगड़ैल बालक को यहां लेकर आऊं। वो नास्तिक है, नॉवल पढ़ता रहता है इंग्लिश, और अगर यहां आ जाए एक बार तो उसकी काया पलट हो जाएगी। ये होता है सत्संग का प्रभाव। ये पिता का प्रयास था, वो अपने बच्चे को वहां लेकर आए। और वहां जिस दिन लेकर आए उस दिन ओम की व्याख्या हो रही थी। ये लिखते हैं स्वामी श्रद्धानंद जी एक पुस्तक में कि जब मैंने स्वामी जी को सुना, कहते उनका भाषण हो रहा था कि मैं आज सत्य ही कहूंगा। मुझे कहते हैं कि कमिश्नर नाराज हो जाएगा, गवर्नर पीड़ा देगा, कहते चाहे चक्रवर्ती राजा भी मुझे दंड दे, लेकिन मैं सत्य को कहने से पीछे नहीं हटूंगा। कहते मैं बहुत प्रभावित हुआ। और 3 दिन लगातार वो अपने प्रश्न जो उनके मन में थे ईश्वर के बारे में, वो पूछते रहे। और अंत में ऋषि दयानंद जी को कहा, श्रद्धानंद जी ने, उस समय तो मुंशीराम थे, कि स्वामी जी आपने मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया और मैं मान भी गया कि आप ठीक कहते हैं, लेकिन अभी पूरा विश्वास जमा नहीं ईश्वर में। तो कहते हंस दिए ऋषि दयानंद कि मैंने कब यह प्रतिज्ञा की थी कि आज तुझे पूरा विश्वास करवा के भेजूंगा। यह विश्वास तब हुआ जब अंदर से विश्वास जागेगा, जब प्रभु की कृपा होगी। ऐसे उनका जीवन था। धीरे धीरे जब उन्होंने विचार सुने ऋषि दयानंद जी के, तो वह ईश्वर के विषय में उनकी आस्था बनती गई। और कैसे जिज्ञासु थे वो। एक बात जान लीजिए, जिसके व्यक्ति में जिज्ञासा नहीं, वो आगे बढ़ नहीं सकता। जो विद्यार्थी प्रश्न नहीं करता, वो विषय को जान नहीं सकता। सबसे पहली जिज्ञासा उनके मन में क्या हुई? स्वामी श्रद्धानंद जी के मन में उन्हें पता चला, स्वामी दयानंद जी के जो सेवक थे, कि स्वामी दयानंद सुबह 3 बजे उठकर कोपीन पहनकर और हाथ में डंडा लेकर जाते हैं और 6 बजे आते हैं। तो कहते हैं इनके पीछे जाकर देखना चाहिए कि 3 से 6 बजे करते क्या है। अब मुंशीराम जी, उनके मित्र दबदबे केसरी के संपादक, दोनों 3 बजे उठ गए और स्वामी जी के पीछे लगे ऋषि दयानंद के। वो कहते इतनी तेज जा रहे थे, हमें भागना पड़ रहा था, और आगे जाकर जो रास्ता था वो 3 दिशाओं में जा रहा था, हमें पता ही नहीं चला कहां चले गए। नेक्स्ट डे हम दोनों दबदबे केसरी के संपादक और मैं, कहते हम 2:30 बजे उस स्थान पर आकर बैठ गए जहां से 3 रास्ते जाते थे अलग अलग दिशाओं में। और जैसे ही ऋषि दयानंद वहां से निकले, हम दबे पांव उनके पीछे लग गए। आगे बहुत बड़ा मैदान था, हमने उन्हें आंखों से ओझल न होने दिया। हमने देखा सामने वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और लगभग 1.5 घंटा समाधि में बैठे। तो कहते उनको देखकर मेरी और आस्था बन गई।
फिर मन में बहुत प्रश्न उठते थे। किसी ने कहा कि ऐसा करो, लाहौर की बात है, वहां आर्य समाज था मशहूर, लुच्छो वाली आर्य समाज, कि उस आर्य समाज में जाकर सत्यार्थ प्रकाश ले आओ, तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। कहते मैं सत्यार्थ प्रकाश लेने गया तो वहां जो कर्मचारी था उसने कहा कि यहाँ जो पुस्तकालय विभाग का जिसके पास है पुस्तक देने का अधिकार, वो तो आपको घर में मिलेंगे, आज यहाँ आए नहीं। कहते मैं उनके घर चला गया। घर वाले कहते वो ऑफिस गए हैं, वो एक था ऑफिस उसमें टेलीग्राम ऑफिस, उसमें तार बाबू थे केशव राय। तो कहते ऑफिस गए, अब कहते मेरे अंदर तो आग लगी हुई थी, मैं ऑफिस चला गया, 2 घंटे दूर था ऑफिस। ऑफिस पहुंचा तो पता चला वो तो खाने घर चले गए, लंच ब्रेक हो गया। कहते मैं घर की ओर भागा, घर वाले कहते वो तो खाना खाकर चले गए, मैं जानता नहीं था, हो सकता मेरे सामने से निकले हो। कहते अब मैंने पूछा कि वो कब आए, कहते 2 घंटे बाद। कहते मैंने घर के आगे ही धूनी जमा कर बैठ गए, नहीं तो हम कहते फिर ले लेंगे, फिर आ जाएंगे। कहते जैसे ही 2 घंटे बाद मैंने देखा कि व्यक्ति घर में आ रहा है तो मैं पीछे भागा। मैंने कहा मैंने सत्यार्थ प्रकाश खरीदना है। वो कहते अभी तो मैं ऑफिस से आया हूँ, थोड़ा विश्राम कर लूँ। कहते मैंने दिन भर का इतिहास उन्हें बताया कि मैं तो सुबह से इसी काम पे लगा। कहते उनके चेहरे पर एक बड़ा उत्सुकता सी आई कि हाँ इसका काम पहले करना चाहिए। कहते वो मेरे साथ गया और मुझे सत्यार्थ प्रकाश दिया। मैं कहना चाहता हूँ कि जिज्ञासा कितनी बड़ी चीज है, और कैसे भाई थे वो, 3 भाई उनसे बड़े थे। आप हैरान होंगे, मुझे तो इस बात से बड़ी शिक्षा मिली जो आपको घटना सुना रहा हूं। कहते मेरे पिताजी ने मुझे अपना वसीयतनामा दे दिया कि ये वसीयतनामा है मेरा, मेरे से मेरे पिताजी का असीम प्रेम था, वो लिखते हैं। और कहते मैंने जब वो वसीयतनामा देखा तो उसमें देखा सारा धन, कैश और ज्वेलरी, जितना गोल्ड था वो मुझे, और मकान का ज्यादा हिस्सा भी मुझे। देखिए हम लोग भी इन स्थितियों से गुजरते हैं, हमारे मन में भी ये रहता है कि हमें ठीक ठाक मिल जाए। कहते मुझे मेरे पिताजी ज्यादा दे रहे थे हिस्सा। मैं वही शब्द बता रहा हूं जो उन्होंने वहां लिखे हैं। कहते मैं उदासीन हो गया। पिताजी आश्चर्यचकित थे कि मैंने इसे इतना कुछ दिया, ये उदास क्यों हो रहा है, इससे तो प्रसन्न होना चाहिए। कहते मैं उदासीन हो गया, मेरे ऊपर मानो पहाड़ों का आपत्ति टूट गई। कहते मैंने पिताजी को रिक्वेस्ट की, याचना की, प्रार्थना की, भिक्षा मांगी कि अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं अपना बनता भाग भी नहीं लूंगा। मेरे पिताजी ने मुझे समझाया प्रेम से कि मैंने जो किया ठीक है, ये वसीयत मैंने कर दी, अब तुम चाहो जो मर्जी करो। कहते मैंने कहा मैं जो मर्जी करूं? वो कहते हाँ। कहते मैंने वसीयतनामा फाड़ दिया। हम थोड़ी थोड़ी बात से विचलित हो जाते हैं कि हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। ऐसे भाई थे वो। और कैसे पति थे वो? उनकी पत्नी का नाम था शिव देवी। जब उनकी पत्नी का देहांत होता है, स्वामी श्रद्धानंद जी की आयु उस समय 35 वर्ष की थी। कहते देहांत के दूसरे दिन हम उनके कमरे में सामान उठा रहे हैं तो मेरी बड़ी बेटी जिसका नाम वेद कुमारी था, उसने आकर मुझे कलमदान दे दिया। कलमदान होता था जिसमें पेन और स्याही वगैरह इंक पॉट रखते थे, और कहा कि पिताजी माताजी ने एक दिन पहले ये पर्ची पे कुछ लिख कर गए हैं। कहते मैंने वो पर्ची उठाई, टुकड़ा था कागज का, उस पे लिखा था। कहते मेरी पत्नी मुझे बाबूजी कहती थी। बाबूजी अब मैं चलती हूं। मैं वही लाइन बता रहा हूं जो वहां लिखी थी। बाबूजी अब मैं चलती हूं, आपको बाबूजी अब मैं चलती हूं, मेरे अपराध क्षमा करना। आपको तो मेरे से अधिक रूपवती और गुणवती साथी मिल जाएगा, बच्चों को मत भुलाना।
कहते ये जो अंतिम 3 शब्द थे, बच्चों को मत भुलाना, मैं रात भर जागता रहा और मैंने प्रतिज्ञा की कि बच्चों का पिता तो मैं हूं, मैं बच्चों की माता भी मैं ही बनूंगा। उन दिनों क्या, आजकल भी कौन मैरिज नहीं कराता सेकंड मैरिज, जबकि उनके बच्चे छोटे थे। रिश्तेदारों ने बहुत कहा, बड़ी बेटी 10 साल की थी, उससे छोटी अमृतकला 6 साल की थी, उससे छोटा बेटा हरीश 4 साल का था, इंदर जिसे बाद में पुस्तक लिखी मेरे पिता, वह मात्र 2 साल का था, उसे निमोनिया था। सभी लोग कह रहे थे आप शादी करवा लीजिए, लेकिन नहीं, उन्होंने शादी नहीं करवाई। और 1902 में अपने दोनों बच्चों को लेकर, हरीश और इंदर को, अपना सब कुछ त्याग करके उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। एक अमन सिंह व्यक्ति थे जिन्होंने वो स्थान दिया कांगड़ी गांव, लेकिन पूरा धन जो था वो इन्होंने अपने पास से लगाया। अपनी लाइब्रेरी दी, जो इनकी खूरजा में, बनारस में, बरेली में कोठियां थी, उनको बेचा गया। उनमें से ज्यादा धन बेशक भाइयों ने ले लिया, लेकिन जो इनके पास बचा इन्होंने सब गुरुकुल में लगा दिया। लोग चाहते हैं कि भगत सिंह तो पैदा हो, लेकिन पड़ोसी के घर में। डीएवी संस्था तो खूब चल रही थी, उसमें महात्मा हंसराज जी लगे हुए थे, चमुपति एमए लगे हुए थे, गुरुदत्त विद्यार्थी लगे हुए थे, और लोगों को भी सरल लगता था अपने बच्चों को डीएवी में भेज दे। लेकिन उस जंगल में बच्चों को कौन भेजे? मुझे याद आ रहा है जब प्रशांत जी ने +2 की, ये किस साल की बात है? 94। मैं इनको लेकर गुरुकुल कांगड़ी चला गया। उस समय वहां के वाइस चांसलर थे डॉक्टर रामप्रसाद वेदालंकार, जो वेद विभाग था उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी वही थे, डॉक्टर रामप्रसाद वेदालंकार। वो हमें गुरुकुल में मिले नहीं, तो उनके घर का एड्रेस लिया, ज्वालापुर में रहते थे, वानप्रस्थ आश्रम के ऑपोजिट, टैक्सी की, वहां से उनके घर आए। डॉक्टर साहब बड़े प्रेम से मिले और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि हम इसे ले लेंगे, वेद पढ़ाएंगे, वेदालंकार कराएंगे, लेकिन इनका जो बेस है वो संस्कृत नहीं है। आप ऐसा करें, इन्हें 3 महीने संस्कृत का इनका बेस बनाएं, फिर मेरे पास लेकर आना। उनका बेटा भी वहां घूम रहा था, मनु। प्रशांत जी उनसे बात कर रहे थे, वो कहता है एरोनॉटिक्स में मैं एडमिशन ले रहा हूं। तो हम घर आ गए बरनाला। मैंने बरनाला आकर 3 ट्यूशन रखवा दी संस्कृत की। मैंने कहा एक टीचर से बच्चा बोर हो जाता है, अलग अलग काम देंगे, पूछेंगे। 3 महीने के बाद मैंने प्रशांत जी से पूछा कि क्या गति है। वो कहते मेरे तीनों अध्यापक कहते हैं तू भी मूर्ख है, तेरे पिताजी भी मूर्ख है। और मैंने कहा तू क्या कहता है? कहते जो उनका बेटा जो मनु है वो तो एरोनॉटिक्स में जा। मैंने कहा ठीक है। जो मैं बात कह रहा था कि ये घर फूंक तमाशा है, वो अपने दोनों बच्चों को पहले लेकर गए। लोगों ने विरोध किया कि बच्चे छोटे हैं, और मेरे पिता पुस्तक में लिखते हैं, इंदर जी, इंदर ऐसे व्यक्ति थे, अगर सरदार पटेल इस देश के उसमें प्रधानमंत्री होते तो इंदर विद्या वाचस्पति पहले एजुकेशन मिनिस्टर होते। ऐसे व्यक्ति थे वो। इंदर लिखते हैं कि सुबह 4 बजे हमारे पास संदेश वाहक आया, हम उस समय स्नातक हो रहे थे, लास्ट ईयर में थे, कि आपको प्रधान जी ने बुलाया है। कहते हम भी पिताजी को प्रधान जी कहते थे। सुबह 4 बजे का समय था, हम प्रधान जी के कमरे में गए, वो टहल रहे थे। हमें देखकर बैठ गए और कहने लगे मैंने अपना सब कुछ गुरुकुल को दे दिया। एकमात्र जालंधर की जो कोठी है ये मैंने आपको दी हुई थी, मैंने ऐसा लिखा था वसीयतनामे में। लेकिन मैं अब चाहता हूं कि गुरुकुल को और धन की आवश्यकता है, मैं अब ये भी गुरुकुल को देना चाहता हूं, लेकिन ये जब तक तुम सिग्नेचर करके नहीं दोगे ये मैं दे नहीं सकता।
इंद्र लिखते हैं प्रधान जी को कौन ना कहे, कहते हम दोनों ने सिग्नेचर कर दिए और सर्वस्व स्वामी शतानंद जी ने गुरुकुल को दे दिया। ऐसे व्यक्ति थे वो स्वामी शतानंद जी। और नेता कैसे थे? 1919 में 30 मार्च की घटना है ये। रोल एक्ट लगा था कि आपको बिना पूछे जेल में डाल देंगे, तो उसके विरोध में उन्होंने सत्याग्रह किया। बहुत से लोग इकट्ठा हुआ वहां और सेना ने इनको घेर लिया चारों तरफ से। और जब गोली चलाने की बात आई तो सबसे आगे स्वामी सदानंद जी ने अपनी छाती संगीनों के सामने अड़ा दी कि हिम्मत है तो गोली चलाओ। ऐसे व्यक्ति थे स्वामी सदानंद। और ये घटना है मार्च 1926। बीमार थे वो। 23 दिसंबर 1926 बीमार थे। डॉक्टर अंसारी उनका इलाज कर रहे थे। एक व्यक्ति ये क्या कर रहा है कि मैं मिलना चाहता हूं अब्दुल रशीद, और उसने आते ही इन पर गोलियां चला दी। इनका जीवन भी कलरफुल रहा और इनका अंतिम समय भी कलरफुल हो गया। ऐसे ये शहीद हुए, ऐसा इनका जीवन था। सो जब हम विचार बदलते हैं तो जीवन बदल जाया करते हैं। रमेश कुमार जो मुंशीराम बिज थे, उनमें कोई ऐसी बुराई नहीं थी जो व्यक्ति में ना हो। एक एक बुराई को उन्होंने दग्धवीर संस्कार करके खत्म किया और एक एक अच्छाई को अपने अंदर पैदा किया। हमें भी इनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हमें किसके जैसा बनना है, और जो अब हम डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि कैसे बनना है, क्योंकि अल्टीमेटली हम सभी को इम्प्रूवमेंट की ओर ही चलना है, ऊपर की ओर ही उठना है। तो उसी सिलसिले में हम जिस पुस्तक में से और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे पिताजी ने बताया कि सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है उसने उनका जीवन बदला, स्वामी श्रद्धानंद जी का। तो उसी पुस्तक में को बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में ये जो हम इटर्नल वैदिक इनसाइट्स जर्नी टू ट्रूथ, पीस एंड जॉय, तो इसका 9th चैप्टर पढ़ रहे थे। तो उसके पहले 9-10 पेज आप लोगों से भी निवेदन किया था कि आपको कुछ समय मिले तो पढ़ें। तो वही डिस्कशन हमारी चल रही है। तो आप अगर बताना चाहें कि पिछली बार हमने क्या डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, सिर्फ टॉपिक याद हो वो भी बहुत है, बिना देखे बताएं तो और अच्छा। सिर्फ एक ही टॉपिक हमने डिस्कस किया था, मुक्ति के साधन। हाँ, मुक्ति के साधन, बिल्कुल ठीक। मुक्ति के कितने साधन डिस्कस किए थे? 4 किए थे। पहला कौन सा था? विवेक। दूसरा वैराग्य। तीसरा षटक संपत्ति। और चौथा मुमुक्षुत्व। ये 4 किए थे। देखिए, ये बात तो हमें समझनी पड़ेगी। आई नो कि ये बहुत छोटा सा ग्रुप है यहाँ पे, कि बिना मेहनत किए, बिना पढ़े लिखे समझे उसको अपने जीवन में लाए हम कुछ नहीं कर सकते। चाहे हम अपने भौतिक प्रोफेशन में हो, चाहे आध्यात्म में हो, ठीक है। अगर हमें कुछ भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, कुछ भी बनना है, कितने साल लगाने पड़ते हैं। तो लेकिन अगर हमें अपने जीवन में अपनी आध्यात्मिकता को बढ़ाकर, ठीक है, और आगे बढ़ना है, और हम तो वो लोग हैं जो ईश्वर को मानते हैं, हम वो लोग हैं जो कर्म और कर्म फल को मानते हैं, हम वो लोग हैं जो पुनर्जन्म को मानते हैं, और हम वो लोग हैं जो मुक्ति को मानते हैं। लेकिन ऐसा हो भी सकता है आपके मन में किसी में आए कि नहीं, मैं तो इनमें से कुछ चीज़ों को नहीं मानता या नहीं मानती, तो वो हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ये एक बेसिक फंडामेंटल पिलर्स हैं वैदिक फिलॉसफी के, कि कर्म क्या है, उसका फल क्या है, जन्म क्या है, पुनर्जन्म क्या है,
पशु योनि क्या है, मनुष्य योनि क्या है, सबसे सुपीरियर योनि क्या है, मनुष्य योनि से भी ऊपर क्या है। तो ये एक बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमें सुख चाहिए, हमें आनंद चाहिए, हमें दुख बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और उस दुख से छूटने के उपाय के लिए ही हम यहाँ आए हैं। कुछ लोग उस दुख से छूटने के उपाय के लिए बसेगा बीच गए हुए हैं आज, ठीक है ना। कुछ लोग क्यूबा गए हुए हैं, हम यहाँ बैठे हैं 15-20 लोग। सब जिसको जो समझ आ रहा है, देखिए किसी को गलत नहीं कहना हमें, सब ठीक है। सब अपनी तरफ से जो उनको दुख से छूटने का बेस्ट उपाय मिल रहा है, लग रहा है, वो कर रहे हैं। लेकिन हमारे वेदों में ऋषियों ने जो उपाय कहा, हम वो प्रयास कर रहे हैं। तो अब उससे इंटरेस्टिंगली जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी से रिलेटेड है। ये बाय चांस विदाउट एनी प्रेपरेशन एक भूमिका बन गई कि जो 5 कोश हैं जिस पे हमने बात करनी है, जो नेक्स्ट टॉपिक है इस बुक में, और उन्हीं 9 पेजेस में से भी है। तो उससे पहले अगर कोई मुझे सिर्फ फटाफट जो षटक संपत्ति है उसके 6 जो कंपोनेंट्स है वो बता देते हैं। शम दम तितिक्षा तितिक्षा उपरति समाधान। एक और समाधान का मतलब श्रद्धा समाधान चित्त की एकाग्रता को कहा है। तो वो तभी ऐसे याद कर लीजिए आप कि अगर श्रद्धा नहीं होगी तो समाधान कैसे होगा। बिना श्रद्धा के समाधान नहीं है। ये करेक्ट वर्ड क्या है? षटक संपत्ति है या षट संपत्ति? हाँ, पेट कटा। हाँ, पेट कटा वाला षटक मतलब 6 षट क है ना उसमें? हाँ, षटक है। तो हाँ, नहीं क है, पीछे वो ये पूछा षटक संपत्ति। षटक मीन्स 6, हेक्सागन, जो 6 साइड्स हैं उसको हम षटकोण बोलते हैं हिंदी में। तो इसमें 6 कंपोनेंट्स हैं, इसलिए षटक संपत्ति कहा गया। तो श्रम का जो डेफिनेशन थी, आत्मा एवं अंतःकरण को अधर्म आचरण से हटाकर धर्म की ओर लेके चलना। दम का मतलब वही बाहरी वृत्तियों से अपने आप को रोकना, दमन करना अपनी इंद्रियों का उनके विषयों में जाने से। ये सब हमने डिस्कस किया था पिछली बार। उपरति था कुसंग से बचना। तितिक्षा था कि कुछ भी हो अच्छे मार्ग पे चलते हुए हानि लाभ सुख दुख जो भी आपको सहना पड़े उसको सहना बिना दुखी हुए। नो कंप्लेंट्स तितिक्षा। ये मैंने बताया था ना, हमें 8वीं 9वीं में जो हम काफ़ी लोग हम सेम एज के हैं यहाँ पे, हमें 8वीं 9वीं में संस्कृत में सुभाषिता नहीं होता था, उसमें भर्तृहरि जी के श्लोक थे। उसमें एक था निंदन्तु निति निपुणा यदि वस्तु बंतु लक्ष्मी समाविष्टु गच्छन्तु वा यथेष्टम अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पतः प्रविचलन्ति पदम नाधीरा। ये जो धीर पुरुष है वो चाहे लक्ष्मी आए ना आए, चाहे लोग निंदा करें स्तुति करें, चाहे हानि हो लाभ हो, वो कभी भी न्याय और धर्म और सत्य के मार्ग से अडिग नहीं होते, उसको नहीं छोड़ते। तो ये हमने डिस्कस किया था, श्रद्धा और समाधान। तो आज जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हमने बात करनी है वह है जो कोश। आपने बहुत सुना होगा कि कितने कोश हैं, उनमें क्या क्या है। तो ये 5 कोश हैं जो आप में से किसी ने मैस्लो पिरामिड अगर सुना हो, जो यहाँ की मॉडर्न नॉर्थ अमेरिकन फिलोसोफर हुए हैं, तो वो भी आप देखिएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 4थे कोश तक वो भी पहुँचे हैं अपने पिरामिड में। तो ऐसी बात नहीं है, सच्चाई सब जगह एक ही होती है। 2 जमा 2 4 ही होते हैं। और जब मैंने पढ़ा था मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि संपर्क समाधि तक तो मैस्लो ने भी बात की है, संपर्क की नहीं की है। तो आप सिर्फ मैस्लो पिरामिड याद रखिएगा, घर जाके देखिएगा और फिर आपको लगेगा कि ये तो इसी का मॉडिफाइड वर्जन मैस्लो ने लिख दिया जो हम कोश की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो कोश है वह है अन्नमय कोश। जैसे रामकृष्ण परमहंस कहते थे ना कि मनुष्य जो इंसान है वो अन्न का कीड़ा है, ठीक है, क्योंकि अन्न के बिना वो जी नहीं सकता। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम अन्न के कीड़े बन के ही रहना चाहते हैं या उससे आगे भी सोचते हैं। सो अन्नमय कोश उसको बोलते हैं कि जो व्यक्ति
अपना सारा जीवन ये रिसोर्सेज को इकट्ठे करने में ही लगा देता है और इससे आगे नहीं बढ़ता, वो अन्नमय कोश में ही अपना पूरा का पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। जैसे वो हमको बोलते हैं ना, टोबे का डड्डू, क्या बोलते हैं वो, तालाब का डड्डू है ना, तालाब का मेढक, तो वो उसी अन्नमय कोश में बस सुबह से लेकर रात तक, जवानी में भी बुढ़ापे में भी और सब में उसका पूरी कोशिश अपने रिसोर्सेज, खाना पीना, मटेरियलिस्टिक पोजेशंस, इसी में जीवन शुरू होके इसी में जीवन अंत हो जाता है। ये कोई भी कोश गलत नहीं है, लेकिन किसी एक कोश को उससे अधिक इम्पोर्टेंस देना बहुत बड़ी गलती है। तो ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अन्न नहीं चाहिए, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें भोजन नहीं चाहिए, हमें घर नहीं चाहिए, हमें मिनिमम रिक्वायर्ड सभी चीज़ें चाहिए। तो लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये हमें समझने की है कि जो अन्नमय कोश है, क्या हमारे दिन में सुबह उठने से लेकर रात तक हम जितनी भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसमें कितनी परसेंटेज ऑफ द एक्टिविटीज़ आर टुवर्ड्स फुलफिलिंग द अन्नमय कोश। आप कुछ हाँ, कोश पहले तो क्लियर मेरे को लगा था कि शायद ये जीवात्मा की लेयर्स है, लाइक नहीं, फिजिकल बॉडी, फिर नहीं ऐसा मत सोचिए। हाँ, ये भी एक तरीका है अगर आप कहना चाहें, क्योंकि ये फ्रॉम टेंजिबल टू इनटेंजिबल, डेफिनेटली स्थूल से सूक्ष्म तक हम जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। अगर आप इस तरह से कहना चाहें तो अन्नमय कोश इज मोर फॉर बॉडी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, मैटर कैन ओनली हेल्प मैटर। स्थूल को स्थूल चाहिए, सूक्ष्म जो नॉन मैटर है उसको मैटर नहीं चाहिए। थोड़ा सा मैं इजी करता हूँ, आपके शरीर को भोजन चाहिए, आपकी आत्मा को भोजन नहीं चाहिए। शरीर मर भी जाएगा, आत्मा नहीं मरेगी। लेकिन शरीर जड़ होने की वजह से शरीर नहीं बताता कि मुझे भोजन चाहिए, आत्मा चेतन होने की वजह से हमें बताता है, हमें क्या, अपने आप को बताता है कि भाई भोजन चाहिए। शरीर को बोलता है ये भी नहीं कह सकते, तो ये हमें खुद प्रॉपर वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। तो क्योंकि शरीर तो जड़ है, ठीक है ना, तो आत्मा को भोजन नहीं चाहिए, ईश्वर को मैटर नहीं, आत्मा को घर नहीं चाहिए, ठीक है ना, आत्मा को कपड़े नहीं चाहिए, आत्मा को गाड़ी नहीं चाहिए। मैटीरियलिस्टिक जो भी चीजें हैं वो मैटर ही मैटर के काम आता है, शरीर के भोजन काम आता है, पेट्रोल गाड़ी के काम आता है। तो जो नॉन मटेरियलिस्टिक है, जो और एक और चीज़ है, जितने भी ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ये सारे नॉन लिविंग है, और जो लिविंग है वो नॉन मटेरियलिस्टिक है। अच्छा, तो फिर लिविंग के क्या काम आता है? लिविंग के लिविंग काम आता है, आत्मा और परमात्मा, यही अल्टीमेट गोल है। ठीक है, आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को परमात्मा चाहिए, आनंद चाहिए, सुख चाहिए, वो परमात्मा से मिलता है। तो चलिए, ये तो हम थोड़ा डेविएट हो गए थे। अन्नमय कोश सबसे स्थूल कोश है। 99% ऑफ पीपल लिव देयर होल लाइव्स इन दिस कोश। वो इससे आगे बढ़ ही नहीं पाते और इसी में शुरू होकर इसी में जीवन खत्म हो जाता है उनका। तो ये इसको अगर आप मैस्लो जिसकी मैं बात कर रहा था उनके पिरामिड के हिसाब से देखेंगे तो ये मुझे अब याद नहीं है सबसे नीचे वाला जो, हाँ, सबसे बॉटम वाला जो है जिसमें आप खाना पीना कपड़े साइकोलॉजिकल नीड्स या ऐसा कुछ नहीं, फिजियोलॉजिकल नीड्स, एग्जैक्टली, हाँ, जो आपको बेसिक नीड्स है वो उसमें ट्रांसलेट करके लिखा हुआ। तो उसके ऊपर अगर हम जानें तो अन्नमय कोश के बाद आता है प्राणमय कोश। तो जितना भी हम रामदेव जी की बात कर रहे थे पिछली बार, तो उनका सारा काम प्राणमय कोश पे है, ठीक है ना। तो जो भी आपके 5 प्राण हैं, 5 उपप्राण हैं, जिसमें प्राण अपान ज्ञान उदान समान ये 5 हो गए। उनके उपप्राण मुझे नाम याद नहीं है, कूर्म धनंजय देवदत्त, ऐसे करके 10 प्राण है, 10 उपप्राण है हमारे शरीर में। अगर मैं ये हाथ हिला पा रहा हूँ तो ये प्राण की वजह से हिला पा रहा हूँ, ठीक है, जिसको हम पैरालिसिस बोलते हैं। वो वही है कि उस अंग में से आपके प्राण खत्म हो गए, आपकी वायु खत्म हो गई, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि पैरालिसिस हो गया, अधरंग जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो ये है अन्नमय कोश से ऊपर। बहुत कम लोग हैं जो प्राण पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, प्राण पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं।
जो अपने प्राणों को और ज़्यादा एनर्जाइज करते हैं, अपने प्राणों की रक्षा करते हैं, अपने प्राणों पे काम करते हैं। बहुत कम लोग हैं, ठीक है। कितने लोग प्राणायाम करते हैं आप देखिए, बहुत कम लोग करते हैं। तो ये अन्नमय कोश से एक और सेकंड स्टेप है, एक और बेटर स्टेप है, क्योंकि जो आपका शरीर है वो भी तभी तक रहेगा जब तक प्राण रहेंगे, ठीक है। प्राणों की रक्षा तो और भी ज़्यादा जरूरी है। तीसरा है मनोमय कोश। अभी हमने यज्ञ में कुछ विशेष मंत्र पढ़े, उसमें हमने यजाग्रतो दूरमुदैति ऐसे 6 मंत्र पढ़े। उन 6 मंत्रों का लास्ट जो क्वार्टर पार्ट था वो था तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे परमपिता परमात्मा, मेरा जो मन है यह शिव संकल्प वाला हो, ये श्रेष्ठ संकल्प वाला हो, उत्तम संकल्प वाला हो। तो अब ये सुन तो लिया, लेकिन इस पे काम कितने, आप एक दिन में कितना टाइम इस पे लगाते हैं कि आप अपने मन पे काम कर रहे हैं। मन पे काम करने का एक एग्जाम्पल ये भी है, जैसे हम कल मजाक में बोल रहे थे, हमारे एक अंकल थे, उनको डायबिटीज़ थी, तो जलेबी सामने आई तो वो कहते हैं जलेबी हमेशा जोड़े में ही लेते हैं, एक नहीं उठाते, 2 उठाते हैं ठीक है ना। तो हमने कहा आपको तो डायबिटीज़ है, कहते नहीं चीनी है ना जो जब ये पक जाती है तो ये डायबिटीज़ नहीं करती, इतना खराब नहीं करती कच्ची चीनी ज़्यादा खराब करती। तो ये है मनोमय कोश। तो आप अपने मन पे कितना काम कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने मन को कितना रोक पा रहे हैं। मन एक ऐसा यंत्र है जो सभी इंद्रियों का स्वामी है ढंग से। क्यों? क्योंकि अब मन पे हम बहुत लंबी चर्चा कर सकते हैं। मन की फंक्शनिंग अगर हम समझना चाहें तो मन के 3 काम हैं। पहला काम मन का है स्टोरेज हाउस, सबसे इंपॉर्टेंट काम है। स्टोरेज हाउस कैसा है? जलेबी देखती आपको पिछली जलेबी का स्वाद याद आता है, इसलिए आप उठाते हैं। अगर आपको पिछली जलेबी का स्वाद ना याद आए तो आप मत उठाएं, और अगर आपको याद ना रहे पिछली जलेबी तो आपको समझ ही ना आए है क्या, आप कहीं नहीं, मुझे नहीं लेना, मैंने कभी ट्राई नहीं की, मैं नहीं खाऊंगा। तो मन का पहला काम है स्टोरेज हाउस। आपने देखा होगा, आप किसी पार्टी शादी ब्याह पे जाते हैं, आपको कोई ऐसा दिख जाता है जिससे आपकी नहीं बनती, तो मन क्या करता है, फटाफट सारी जो स्टोरेज है, ये सेकंड फंक्शन है, टू रिट्रीव ऑल द इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन स्टोर्ड। दैट इज द सेकंड फंक्शन ऑफ माइंड। फर्स्ट इट स्टोर्स एवरीथिंग गुड एंड बैड, सेकंड इट रिट्रीव्स। तो ये स्टोरेज के अंदर ही ले लीजिए दोनों चीजें। दूसरा मन का काम है ट्रैवल। मन बहुत ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करता है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप पिछले साल समर में वेकेशन पे कहाँ गए थे, आंखें बंद करके सोचिए, यू आर ऑलरेडी देयर, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ वापस आ जाइए, यू आर ऑलरेडी देयर। तो इट इज फास्टर देन एनी अदर टूल और इक्विपमेंट, ठीक है। एंड इट्स सो अनफॉर्चुनेट दैट वी हैव बीन गिवन दिस टूल बट वी हैवंट बीन गिवन द राइट स्किल सेट टू ऑपरेट इट। तो इसलिए मन का दूसरा काम है टाइम ट्रैवल करना, पास्ट में भी फ्यूचर में भी। फ्यूचर में भी जाता है, फ्यूचर में बहुत लोग हम में से फ्यूचर में RRSP क्या है, RRSP क्या है, ये वही तो है, ठीक है। सारी उम्र में, और वेरी अनफॉर्चुनेट बहुत लोग पहुंच ही नहीं पाते 65 तक, लेकिन फ्यूचर में भी रहता है और पास्ट में भी रहता है। ये चीज़ तो हम बार बार डिस्कस करते रहें और करते रहेंगे कि हम, इस मनुष्य की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो प्रेजेंट को छोड़ के बाकी सभी जगह रहता है। एंड लाइफ इज हैपनिंग इन प्रेजेंट। इस वक्त मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, लाइफ तो यहीं हैपन हो रही है। आप अगर ये सोच रहे हैं कल मंडे है तो वो आप फ्यूचर में रह रहे हैं, तो वो आप एक गलत हैबिट के शिकार बन चुके हैं, तो आप प्रेजेंट का फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो मनोमय कोश का मतलब यही है कि मन पे काम करना। हमने 3 मन के बता रहे थे, सॉरी। फर्स्ट है टाइम ट्रैवलर एंड स्टोरेज, फर्स्ट है स्टोरेज एंड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, दूसरा है टाइम ट्रैवलर, तीसरा है टू गिव ऑप्शंस टू बुद्धि। 2 ऑप्शंस देता है हमेशा। चलो फिर जलेबी पे आते हैं। जलेबी आई सामने, मन 2 ऑप्शन देता है, उस ऑप्शन के बेस पे होता लूँ ना लूँ, डायबिटीज है मुझे, ना लूँ कि ले लूँ। फिर मन दूसरा काम करता है, मेमोरी याद करवाता है उसको कि है तो जबरदस्त चीज़, ले ले, कुछ नहीं होता, सुबह उठ के देख लेना दोबारा, है ना, कल कंट्रोल कर लेना। पर फिर कहता है लूँ ना लूँ, लूँ ना। मन 2 ऑप्शन देता है और डिसाइड आत्मा करती है, विद लाइक ऑल ऑफ अस, सो लाइक ऑल ऑफ अस,
ठीक है, तो फिर आत्मा बुद्धि की सहायता से फाइनल डिसीजन लेती है, मन कभी भी फाइनल डिसीजन नहीं लेता। हमने बार बार ये चीज़ डिस्कस करी है कि दिल है कि मानता नहीं, मन है कि मानता नहीं, दैट इज़ नॉट फेयर। ये वही है कि किसी ने एक्सीडेंट कर दिया तो पुलिस ने आके कहा गाड़ी क्यों मारी तूने, बोलता गाड़ी है कि मानती नहीं। तो कोई लॉजिक नहीं है ना, गाड़ी है कि मानती नहीं, गाड़ी तुमने मारी है भाई, तुमने घुमाया स्टीयरिंग, तुमने ब्रेक नहीं लगाए, तुमने रेस ज़्यादा दी है, गाड़ी है कि मानती नहीं, क्या तो कोई सेंस नहीं होती। ऐसी मन है कि मानता नहीं, डजंट मेक एनी सेंस। तो मन तो आपको बेचारा आपका एक वो है, क्या बोलते हैं, एम्प्लॉई है, ठीक है ना, एक टूल है जो आपके काम कर रहा है तीनों। तो मनोमय कोश, मन को समझना, मन के कार्यों को समझना, हर वक्त मन देखना कि ये अब क्या कर रहा है, कहाँ ले जा रहा है, पास्ट में ले जा रहा है, फ्यूचर में ले जा रहा है, क्यों ले जा रहा है, और अगर पास्ट में ले जा रहा है तो कौन से एक्सपीरियंसेस और कौन सी बातें उठा के पिक करके ला रहा है। क्या सिर्फ नेगेटिविटी उठा के ला रहा है या कुछ पॉजिटिव भी लेके आ रहा है। फ्यूचर में जा रहा है तो क्या मुझे सिर्फ इनसिक्योरिटीज ही बता रहा है या कुछ अच्छा भी बता रहा है। तो ये एक पूरी साइंस है, पूरा कोर्स है, इसमें आप पूरा और रिसर्च करके अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। जैसे मैं काउंसलिंग और साइकोथेरेपी प्रैक्टिस करता हूँ तो उसमें एक MCBT टेक्निक है, माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। उसमें मन के बारे में इट केम फ्रॉम, मतलब बोलते हैं कि बुद्धिज्म से आई है, पर नेचुरली मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ इवेंचुअली तो वेदों से आया है, क्योंकि सबसे पुराने तो वेद ही हैं। तो इसलिए मन पे काम करना, मन तक भी अगर हम पहुंच जाएं तो बहुत बड़ी बात है। तो ये तीसरा कोश है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश। चौथा है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश जो है वो आता है बुद्धि तक, वो आता है ज्ञान तक। फॉर एग्जाम्पल, आज बेचारी जलेबी चल रही है सारा टाइम, मन ने 2 ऑप्शन दिए, खाऊं ना खाऊं, लेकिन वो डिसीजन बुद्धि अपने हिसाब से लेगी, ठीक है, कि मैं कितना डायबिटिक हूँ, मुझे खाने से क्या नुकसान हो सकते हैं। तो चौथा जो कोश है इस हायरार्की में, 4th पे, वो है विज्ञानमय कोश। विज्ञान को बोलते हैं, जो मैस्लो है वो इसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोलता है, जो उसके पिरामिड का सबसे टॉप पे है। कि जब आप विज्ञान में, विज्ञान का डिक्शनरी मीनिंग क्या है, विज्ञान, वी मतलब विशेष, ज्ञान मतलब ज्ञान। जब आपको किसी चीज़ के बारे में विशेष ज्ञान हो जाता है, एक सरफेस पे नॉलेज तो होना अलग बात है, ठीक है ना। आपका सर दुख रहा, आप बोलते हो डायलॉन ले लो, एडविल ले लो, लेकिन अगर आप किसी सर के स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास, ठीक है, उसको विशेष ज्ञान है, वो आपसे और डिटेल में पूछता है, सर कब दुखता है, क्या खा के दुखता है, क्या पैटर्न है, गर्मी में ज़्यादा दुखता है या सर्दी में ज़्यादा दुखता है, आप स्ट्रेस में तो नहीं रहते, ठीक है। वो 20 क्वेश्चंस पूछ के चाहे आपको एडविल ही दे दे, ठीक है, बाद में कि ठीक है आप एडविल से आपका काम हो जाएगा, पर उस डॉक्टर को उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम का विशेष ज्ञान है जो हमें नहीं है। इसलिए यहाँ जो विज्ञानमय कोश है, इसका अर्थ ये है कि संसार के जो 3 मूल तत्व हैं, 3 मूल पदार्थ हैं, प्रकृति, आत्मा और परमात्मा, इन तीनों के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना, इन तीनों के बारे में और इन डेप्थ नॉलेज लेना कि इनका पर्पस क्या है, ये क्यों है। बिना पर्पस के तो इंसान कुछ नहीं करता, बिना पर्पस के तो यहाँ भी नहीं आते, बिना पर्पस के हम कनाडा भी ना आते। हर चीज़ के पीछे कुछ पर्पस है, हर चीज़ के पीछे कोई पर्पस होता है। तो यही सोचना कि ये आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है और प्रकृति क्या है, इन तीनों के बारे में विशेष रूप से ज्ञान को अर्जित करना, ज्ञान लेना, यह है विज्ञानमय कोश, चौथा कोश। यहाँ तक तो बहुत ही कम लोग हैं जो यहाँ तक जाते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो ना जाने के बहुत कारण हैं। कुछ लोग बोलते हैं परमात्मा है ही नहीं, तो बात ही खत्म होगी, जो चीज़ है ही नहीं उसके बारे में आप क्या ज्ञान लोगे। कुछ लोग बोलते हैं आत्मा भी नहीं है, ठीक है, बॉडी इज मेड अप ऑफ a set number of organs and some are vital and more important. When any of them stops functioning, you die. ठीक है ना, वेरी सिंपल मैकेनिज्म है। तो कोई आत्मा की ज़रूरत नहीं है, कोई परमात्मा की ज़रूरत नहीं है। तो वो लोग जो इस तरह के लोग हैं वो फिर अन्नमय कोश तक और मैक्सिमम प्राणमय कोश तक ही रह पाते हैं, क्योंकि वो ना मन को मानते हैं, ना आत्मा को, ना बुद्धि को, ना सूक्ष्म शरीर को, ना परमात्मा को।
तो विज्ञानमय कोश तक पहुंचना हमारा अगला कर्तव्य है। जब हमारा बेसिक अन्नमय कोश का काम हो जाए, बेसिक प्राणमय कोश का काम हो जाए, और ये स्टेप बाय स्टेप ही है, आप किसी को छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते कि आप मनोमय कोश को छोड़ के विज्ञानमय कोश में चले जाएंगे। जब तक आप मन को नहीं समझेंगे, मन को कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे, तब तक आप विज्ञानमय कोश में जा ही नहीं सकते। तो विज्ञानमय कोश के बाद, या अगर ऐसा कहा जाए कि विज्ञानमय कोश का जो फल है, जो फाइनल रिजल्ट है, वह है आनंदमय कोश, जो कि मैस्लो ने तो बात नहीं की अपने पिरामिड में, पर हमारे ग्रंथों में हमें कहा है कि जब आप विज्ञानमय कोश की परम स्थिति पे पहुंच जाते हैं, तब इन तीनों पदार्थों को, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, जानकर इनके साथ यथा योग्य व्यवहार करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आत्मा के साथ, प्रकृति के साथ और परमात्मा के साथ यथा योग्य व्यवहार करना। इसको मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ कि आप अगर एक एग्जाम दे रहे हैं, उसमें एक क्वेश्चन है 1 नंबर का, एक क्वेश्चन है 20 नंबर का। अब 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको कुछ डाउट है, एग्जाम है 1 घंटे का, तो आप कितना टाइम उस पर सोचते रहोगे? 1 नंबर के क्वेश्चन पे आप 1 मिनट ही सोचोगे, उसके बाद कहोगे छोड़ो, मैंने करना ही नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी इतनी ही वैल्यू थी। यथा योग्य व्यवहार इसको बोलते हैं। अगर आप 20 मिनट उसी में फंसे रहे, एक कौन से विद्वान हुए हैं, शायद वो फेल हो रहे थे बहुत बार, तो एक बार उनके यूनिवर्सिटी के डीन ने बुलाया कि भैया तुम फेल तो हो रहे हो, पर जो भी तुम्हारे 5 क्वेश्चन हम पूछते हैं तुम एक का ही आंसर देते हो, लेकिन जब तुम्हारा प्रोफेसर वो आंसर पढ़ता है उसको भी सीखने को मिलता है बहुत कुछ, ठीक है, पर वो पास कैसे करे? नंबर तो 20 ही देगा, 20 से ज्यादा कैसे दे दे? वो 20 में से 20 दे देता तुम्हें, लेकिन एग्जाम तो 100 का है, इसलिए कम लिखो, थोड़ा लिखो, तुम्हें फिर भी 18 मिलेंगे, 17 मिलेंगे उसमें, लेकिन 5 ट्राई करो अटेम्प्ट करने में। तो ये यथा योग्य व्यवहार नहीं। तो हम क्या करते हैं कि जैसे हमने अन्नमय कोश की बात करी कि मटेरियलिज्म की हमें जितनी जरूरत है, क्या हम उतनी ही उस पर फोकस कर रहे हैं, या उससे बहुत ज्यादा टाइम उस पर लगा रहे हैं? तो एनीवेज, जब हम चौथा और विज्ञानमय कोश जो है उसमें तीनों पदार्थों को समझकर उनके साथ यथा योग्य व्यवहार करते हैं, तो उसमें फिर धीरे धीरे हमें पता लगता है कि ये मटेरियल मेरे लिए है, मैं इस मटेरियल के लिए नहीं हूँ, ठीक है ना। ये घर मेरे लिए है, मैं इस घर के लिए नहीं हूँ। ये गाड़ी मेरे लिए है, मैं इस गाड़ी के लिए नहीं हूँ। मुझे अभी भी याद आता है जब मैं 22 साल पहले आया था, मेरा एक दोस्त, हमें आते ही एक वेयर हाउस में जॉब मिली, तो तीसरे चौथे दिन मैंने देखा, मैंने कहा तुमने नई गाड़ी ली है? कहता मैं तो जी गाड़ी के लिए रहा हूँ, मैं तो इसको वीकेंड पे धोता हूँ और मैं तो इसमें बैठा रहता हूँ, मैं तो बस अपना सारा जीवन, मतलब वो तो बिल्कुल, वो कहता मैं तो बस, मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा तो यहाँ आने का भी यही पर्पज था, मुझे यही गाड़ी चाहिए थी। मैंने कहा मैं तो मैंने कहा कब आए हो कैनेडा? कहता 1.5 महीना हुआ है। मैंने कहा मुझे भी इतना ही हुआ है। कहता तो मैंने कहा मैं तो 5 साल नहीं सोच सकता इस गाड़ी के बारे में। कहता नहीं, मैं तो इसी काम पे भी इसी के बारे में सोचता रहता। तो एनीवेज, तो तब आपको उसके साथ यथा योग्य व्यवहार करना आ जाता है। और गाड़ी तो मैंने एग्जाम्पल दी, चाहे वो पति पत्नी है, आपके बच्चे हैं, ठीक है, ये तो छोटा एग्जाम्पल है, और गहरा उतरने लगते हैं जब आप, तब आपको ये महसूस होने लगता है कि ये जो अन्य आत्माएं हैं, आपको पता है ना कि हम जब किसी से व्यवहार करते हैं तो हम उसके शरीर से व्यवहार करते हैं, उसकी आत्मा से व्यवहार नहीं करते। आत्मा को तो हम देख ही नहीं सकते, तो हम मोस्टली मैटर में ही रहते हैं, ठीक है, हम नॉन मटेरियल में तो जा ही नहीं पाते। तो इसलिए धीरे धीरे करते वो और ज़्यादा जो समझ आने लगता है, तो उसको समझ आता है कि मेरा अल्टीमेट और ट्रू और परमानेंट रिलेशनशिप तो एक ही एंटिटी के साथ है, वह परमात्मा है। और उस पर तो मैंने अभी तक कोई फोकस और अटेंशन किया नहीं। मैं तो इस जन्म में क्या, मरने के बाद भी उसके साथ मेरा रिलेशन रहेगा, क्योंकि मैं भी रहूँगा, वो भी रहेगा, ये शरीर नहीं रहेगा। क्योंकि परमात्मा और आत्मा दोनों अनादि हैं, परमात्मा और आत्मा दोनों अनंत हैं, जिनका कोई अंत नहीं है। परमात्मा और आत्मा दोनों ना पैदा होते हैं ना मरते हैं। परमात्मा सर्वव्यापक होने के कारण आत्मा में भी है। तो ये तो मैं आपको शब्दों में बोल रहा हूँ, लेकिन जब इसी चीज़ को एक योगी, एक जिज्ञासु ईश्वर की उपासना करते हुए आंखें बंद करके इस पे बार बार मंथन चिंतन करता है,
और वेद मंत्रों को एंकर बना के, किसी भी शब्द को, किसी सूत्र को, किसी वाक्य को एक एंकर बना के ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करता है, और वाक्य में ही इन चारों कोशों में से निकलता हुआ फिर वो आनंदमय कोश में पहुंच जाता है, जो 5th स्टेज है, तो जिसको हम बहुत मोटी भाषा में मुक्ति बोलते हैं, जिसको हम बहुत मोटी भाषा में समाधि बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं जन्म और मरण के चक्कर से छुटकारा। क्योंकि ऋषि मानते हैं कि जन्म ही दुख का कारण है, तो अगर जन्म हो गया तो बस दुख तो चिपक गया, मतलब दुख से बचना है तो जन्म से बचना पड़ेगा। अब ये भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टफ लगता है समझना, ये क्या बात बनी अगर जन्म ही, क्योंकि हमने देखा ही नहीं है, ना सोचा है, ना पढ़ा है, हमें तो यही जो आंखों से दिख रहा है यही सब ठीक लगता है, इसके अलावा और कुछ समझ नहीं आता। तो इसलिए जन्म से जो छूट जाता है या छूटने का प्रयास करता है और उस आनंद को प्राप्त करने की कोशिश करता है, वह अंतिम और 5वें कोश में चला जाता है, जिसको हम आनंदमय कोश बोलते हैं। तो अब हमने ये 5 कोश पढ़े, और जो हमने पहले पढ़ा मुक्ति के 4 साधन, उसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो पिछला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था वो आनंदमय कोश में पहुंचने का उपाय है, कि आनंदमय कोश में कैसे पहुंचे। तो वो 4 चीजें थे, विवेक, वैराग्य, षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व। ये 4 चीजें हमने जो डिस्कस की थी पिछले बार, वो आनंदमय कोश में पहुंचने का एक तरीका है। चलिए यहीं पे रुकते हैं, क्योंकि आगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बहुत लंबा है। एक चीज और मैंने ऐसे यहाँ पे लिखी है, तो आपको क्विकली बता दूं, जो हम सांप सीढ़ी की गेम नहीं खेलते, तो उसमें 99 पे सांप होता है और वो फिर 3 पे आ जाते हो आप। तो इसीलिए ये मार्ग भी ऐसा है कि अगर या तो आप पूरा पहुंचोगे या फिर आप 3 पे आ जाओगे, कोई ऐसा बीच का रास्ता कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा हो गया, थोड़ा सा कर लिया, ठीक है ना। तो आपको या तो तभी एक किसी उपनिषद का वाक्य है ना, इही चेत वेदित सत्यमस्ति न चेत वेदित महति विनष्टि, कि अगर इसी जन्म में ईश्वर प्राप्त, ब्रह्म प्राप्त कर लिया है ना, बस यही एक तरीका। अदरवाइज महति का मतलब होता है बहुत ज्यादा, एक्सेसिव, विनष्टि मतलब विनाश, कि अगर ना हो पाया तो आपने अब बहुत ज्यादा, वो आप 99 से 3 पे आ गए एकदम, तो 100 पे ही जाना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। जैसे अब आपको लगता है ये तो बहुत टफ है, अब जब आपने IELTS दिया होगा, कुछ लोगों ने यहाँ आने के लिए उन्होंने 6 बैंड 7 बैंड जो रखा है वही लेना पड़ेगा। हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो प्रोफेशंस में हैं, रेगुलेटेड प्रोफेशंस में हैं, तो आपको उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी ही पड़ेगी। अगर आप 10 में से 9 कर दो तो आप 3 पे हो 99 से। आप उनको जितना मर्जी कहते रहो कि मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे इंग्लिश नहीं आती, या मैंने ये कोर्स नहीं किया, बाकी सब ठीक है, वो कहेंगे पहले वो करके आओ, देन वी विल गिव यू द लाइसेंस टू प्रैक्टिस। जो मर्जी कर लो, जब तक आप पूरी 10 की 10 कंडीशंस पूरी नहीं करते, आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो वही चीज़ ईश्वर में भी, ईश्वर क्यों रियायत करे जब ये लोग नहीं करते तो इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें जितनी स्पीड से हम इस मार्ग पे चल सके, चलने का प्रयास करें। ठीक है, एक क्वेश्चन है, कई दफ़े तुम कहते हो कि आत्मा के लेवल पे व्यवहार, उसको थोड़ा सा और इलाबोरेट कर दो। हाँ, तो इसको मैं शॉर्ट में आंसर दूंगा। दीदी ने क्वेश्चन पूछा कि एक वाक्य बार बार अध्यात्म में बोला जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति से आत्मिक लेवल पे व्यवहार करो, शारीरिक लेवल पे व्यवहार ना करो। तो इसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है इसका? तो इसका मतलब यही है कि आत्मिक लेवल पे व्यवहार करने का अर्थ ये है कि विद्या और अविद्या की बात है कि अगर हम शरीर के लेवल पे व्यवहार करते हैं तो वो व्यक्ति जब हमसे बिछड़ेगा तो हमें दुख होगा। अगर हम आत्मिक लेवल पे व्यवहार करते हैं तो वो व्यक्ति जब हमसे बिछड़ेगा, परमानेंट या टेम्परेरी, हमें दुख नहीं होगा, क्योंकि हम शरीर से अटैच नहीं है ना, हम तो आत्मा से अटैच है। हमें पता है कि आत्मा तो, अगर कोई परमानेंट भी बिछड़ता है तो भी हमें पता है कि आत्मा तो नहीं गई, आत्मा तो है, ठीक है। लेकिन अगर हम आत्मा को की बात ही नहीं करते, सिर्फ शरीर पे ही फोकस रखते हैं, तो हमें लगता है हमारा सब कुछ चला गया। किसी के शरीर के जाने से हमें जितना कष्ट होगा, क्योंकि अगर हम शरीर के लेवल पे बिहेव करते हैं तो नेचुरली वो कई गुना ज़्यादा होगा आत्मा के लेवल पे बिहेव करने की बजाय। और ये तो एक सिंपलेस्ट इसका एक्सप्लेनेशन है। आत्मिक लेवल पे व्यवहार करने का दूसरा लाभ क्या है?
कि आपके मन में जो लोभ है, जो आपके मन में किसी से एक्सपेक्टेशन है या स्वार्थ है, वो खत्म हो जाता है। क्योंकि जो भी लोभ है वो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों का ही है। जब आप आत्मा के लेवल पे बिहेव करते हैं तो आप खुद को भी तो आत्मा ही समझते हैं। अगर जैसे मुझे लगता है कि इस चीज़ में मैं झूठ बोलूँगा मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, तो वो प्रॉफिट क्या होगा? वो एक टेंजिबल चीज़ ही तो है। वी कैन ट्रांसलेट दैट प्रॉफिट इनटू $50,000। तो वो $50,000 किस चीज़ पे यूज़ होंगे? मेरी आत्मा पे थोड़ा यूज़ होंगे, मेरे शरीर पे यूज़ होंगे, मेरी सहूलतों पे ही तो यूज़ होंगे। तो अगर मैं शारीरिक लेवल पे जी ही नहीं रहा, मैं जी ही आत्मिक लेवल पे रहा हूँ, जैसे अभी स्वामी श्रद्धानंद जी की बात कही, अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दी, एक घर जो बच्चों के लिए रखा था उनको बुला के कहा कि भाई ये भी देना है, इस पे भी साइन कर दो। ये है आत्मा के लेवल पे जीना। शरीर के लेवल पे जीते तो कुछ ना देते, सब कुछ अपने पास रखते। पिताजी ने भी जो उनको अधिक दिया था वो भी अपने पास रखते, उन्होंने वो भी नहीं लिया। तो आत्मिक लेवल पे जीने वाला निडर हो जाता है तो बिल्कुल। जितने हमारे सिखिज्म में गुरु हैं जिनको शहादत देनी पड़ी, आत्मिक लेवल पे जिए, उन्होंने ये देखा कि शरीर तो फिर आ जाएगा। अगर वो शारीरिक लेवल पे जीते वो अपना बलिदान ही न देते, वो अपनी जान बचा के छिपते भागते, लेकिन उनको ये लगा कि इस वक्त शरीर का बलिदान देना ज़्यादा ज़रूरी है आत्मा का बलिदान देने की बजाय। क्योंकि अगर हम शरीर को बचा लेंगे तो वो आत्मा मर जाएगी हमारी। मर जाएगी का मतलब कि हम अपनी आत्मा को मार देंगे अपनी सोच से, वैसे नहीं मरेगी। तो इसलिए आत्मा के लेवल पे जीना एक बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है, और इस चीज़ पे तो हमें 24 घंटे हर एक को सोचना चाहिए। अच्छा, हमने वही मीठा खाने की बात की, जो आत्मा के लेवल पे जिएगा नहीं खाएगा, वो क्यों खाएगा? वो कहेगा मतलब मैं मरूंगा खा के, ठीक है ना, मेरा शरीर जाएगा। ऐसे शरीर के लेवल पे जो जी रहा है वो शरीर को सुख देने के लिए उसको खाएगा। जो पहले आत्मा के लेवल पे जी रहा है वो तो उस सुख से ऊपर उठ चुका है, उसको वो स्वाद की वजह से नहीं खाएगा। वो जैसे कहते हैं ना, खाने के लिए नहीं जिएगा, जीने के लिए खाएगा। जो शरीर के स्तर पे जी रहा है वो खाने के लिए जिएगा, वो खाने के लिए ही जिएगा 24 घंटे। कई बार घर पे भी होता है कि लंच कर रहे हैं और सोच रहे हैं डिनर में क्या बनेगा। तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब लगती है। मैंने कहा अभी तो इतना पेट भरा हुआ, अभी दो घंटे तो मत सोचो कम से कम इस बारे में। तो वो शरीर के लेवल पे हम जब जीते हैं तो हमारा ये जो आपने कहा शरीर के लेवल पे जीना क्या है, ये है अन्नमय कोश। आत्मा के लेवल पे जीना क्या है, ये है विज्ञानमय और आनंदमय कोश, 4th and 5th कैटेगरी। बस ऐसे समझ लीजिए, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि हम किस लेवल पे हैं। तो जब आत्मा से बात करते हैं, आत्मा तो हिंदू और मुस्लिम आपकी साइड है ही है। दूसरी एक्सटेंशन से जैसे भारत है और पाकिस्तान है, भारत को आत्मा पे जब सोचता हूँ मैं तो आई शुड नॉट स्टैंडिंग ऑन द पाकिस्तानी साइड। वो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। हाँ, इनका प्रश्न ये है कि अगर हम ऐसे आत्मिक लेवल पे जिएंगे फिर तो कोई दुश्मन है ही नहीं, ये तो सभी मित्र हैं। वेद में एक मंत्र है, वो मैं आपको ढूंढ के बता दूंगा। वेद यह कहता है कि अन्याय करना पाप है और अन्याय सहना उससे भी बड़ा पाप है। तो जो आत्मिक लेवल पे जीता है, जो कि भारत के लोग हैं, वो कभी किसी पे अन्याय की शुरुआत नहीं करते। कभी भी आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि इंडिया में किसी कंट्री पे अटैक किया। लेकिन कोई आप पे अटैक करे और आप उसको सह ले तो बिल्कुल ठीक नहीं, वो आत्मा के लेवल पे जीने की क्या अर्थ समझा। आत्मा तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो भी आत्मा है, लेकिन वो दुरात्मा है। ठीक है ना, हम उसको तंग नहीं कर रहे हैं, हम अपने जीवन को जी रहे हैं। लेकिन ऐसे तो हमारा जो कल्चर, हम ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं कितने, ठीक है ना। हम तो अब थोड़े से बचे। ये कहने की बात है कि यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए, जहाँ से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हम तो अपने कंट्री में ही 6-7 स्टेट्स में मिट चुके हैं ऑलरेडी, और भी मिटेंगे फटाफट। तो थोड़ा टाइम लगेगा। इट इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। कुछ एक्सपेरिमेंट्स 24 घंटे में हो जाते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स 600 साल में होते हैं। मुझे याद है निवेदिता जी जब मास्टर्स कर रही थी, इनका एक एक्सपेरिमेंट था जो 12 महीने चलता था लैब में। उसका रिजल्ट 12वें महीने ही आना था। वो रोज उसको जाके उसमें कुछ ना कुछ करते रहते थे लैब में जाके। तो सॉरी, आप कुछ बोलिए।
पहले जो जिस परिपेश में इतना भी मान लो सारे हिंदू खत्म हो गए, धर्म तो फिर भी है, और पृथ्वी खत्म हो जाएगी, जैसे हिंदू खत्म हो जाएगा, मान लीजिए 100 साल में, मान लीजिए 10,000 साल में पृथ्वी खत्म हो जाएगी, तो फिर तो उस हैदर की मैं सोचता हूँ, तो हैदर सिर्फ धर्म। देखो, आप इसको इस ढंग से लीजिए, शायद आपकी हेल्प हो। एक बच्चे ने क्लास में गलती करी तो टीचर ने उसको दंड दिया। अगर वो टीचर आत्मिक लेवल पे दंड देता है उस बच्चे को, तो वो उस बच्चे को दंड देते समय उससे द्वेष नहीं करता, उसके प्रति क्रोध का भाव नहीं रखता, उसके प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं रखता, उसके प्रति एक खिन्नता का भाव नहीं रखता। जैसे आचार्य जी हमें बार बार बताते थे, आचार्य जी हमारे सामने करते थे, मुझे भी बहुत